और चलिए अब बात करते हैं सीतापुर की, जहां तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। डंपर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शादी समारोह से लौट रहे थे बाइक सवार। सिधौली बिस्वा मार्ग पर हादसा हुआ है। सिधौली कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला, जहां पर डंपर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई है। और शादी समारोह से लौट रहे थे युवक जिस वक्त यह हादसा हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके से। और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है और डंपर चालक पर कार्रवाई की जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, जहां पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा गया और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है और साथ ही डंपर चालक की पहचान भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, कैसे हुआ यह हादसा, क्या ज्यादा जानकारी? आपको बताना चाहूंगा, जो बाइक सवार 3 लोग हैं, ये कल एक बिस्वा में शादी समारोह में रिश्तेदार के गए हुए थे। बताया जाता है कि देर रात तीनों बाइक सवार जो हैं बिस्वा से सिधौली वापस आ रहे थे। तभी बिस्वा सिधौली मार्ग पर एक अज्ञात तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने जो है बाइक में टक्कर मार दी। बाइक में टक्कर लगने के बाद तीनों बाइक सवार जो है मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय जो है इन तीनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर जब पहुंची पुलिस ने डंपर की तलाश तेज कर दी गई है। वहीं जब इस घटना की सूचना परिजनों को लगी तो देर रात में ही परिजन स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच गए और उनका रो रो कर बुरा हाल था। मामले को लेकर जो है पीड़ित परिजनों ने अज्ञात डंपर के खिलाफ तहरीर दी हुई है। पुलिस तहरीर मिलने के बाद जो है अपनी जांच तेज कर दी है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित बोलेरो वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई। तो कानपुर से झांसी आ रही रोडवेज बस की जनरत बस टायर फट गया और बस पलटते बच गई। और इस दौरान बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार मच गई। हालांकि यात्रियों को दूसरी बस में बैठाकर रवाना कर दिया गया, लेकिन तभी खड़ी बसें भी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही थी और डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी और साथ ही हादसे में बस के ड्राइवर और कंडक्टर को चोट लगी है। गनीमत ये रही कि जब टक्कर हुई उस दौरान कोई यात्री बस में नहीं था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यूपी के दौरे पर हैं और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद राष्ट्रपति दोपहर 3 बजे वाराणसी पहुंचेंगी, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा भोले के दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगभग 5 घंटे तक काशी में रहेंगी। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंचेंगी, दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और उसके बाद काशी भी जाएंगी, जहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 घंटे तक काशी में रहेंगी। तो ये दौरा काफी अहम है और आज लखनऊ पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और यूपी दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। बड़ी बातें आपको बताते हैं, दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस समारोह में शामिल होंगे। साथ ही सुबह 10 बजे दीक्षांत समारोह होना है। वाराणसी भी जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दोपहर 3 बजे पहुंचने का ये कार्यक्रम है काशी। लगभग 5 घंटे वाराणसी में ही रुकेंगी। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगी और अन्य कार्यक्रम में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति। यूपी दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी। G20 का डेलीगेशन लखनऊ पहुंचा। आज लखनऊ में G20 की बैठक होनी है। सुबह 9 बजे ये बैठक होगी। मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज लखनऊ में G20 की बैठक होनी है, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। कई एक्सपर्ट्स के भी शामिल होने की जानकारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी।
इन्वेस्टर समिट के बाद अब लखनऊ में बारी G20 सम्मेलन की है और G20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है। राजधानी लखनऊ सजकर तैयार है। राजधानी लखनऊ के होटल सेंट्रम में G20 सम्मेलन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण आयोजन किए जाएंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस G20 सम्मेलन में भारत समेत दुनिया भर से 20 देशों के तमाम जिम्मेदार लखनऊ पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इन 3 दिनों के भीतर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के यूज ऑफ जियो टेक्नोलॉजी तक पर बात होगी। इसके साथ ही साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्कशॉप होगी, साइबर सिक्योरिटी एंड सॉल्यूशन पर वर्कशॉप होगी। इन 3 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में जो आबो हवा है, जो खूबसूरत रंग हैं, वो देखते ही बन रहे हैं। इस समय ये तस्वीरें आप होटल सेंट्रम की देख रहे हैं, जहां पर मुख्य अतिथियों को जब लाया जाएगा तो उनको उत्तर प्रदेश की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश की संस्कृति की झलक है जो यहां आने वाले विदेशी मेहमानों को देखने को मिलेगी। ब्राजील से लेकर इंडोनेशिया तक के तमाम G20 देशों के प्रतिनिधि लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ में लखनऊ की नजाकत, नफासत, यहां की मेहमान नवाजी से तो रूबरू होंगे ही, साथ ही साथ तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। 13 तारीख से शुरू होने वाला G20 सम्मेलन 13, 14 और 15 को चलेगा। राजधानी लखनऊ के तमाम होटल्स में, तमाम सेशंस में कार्यक्रम रखे गए हैं और सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि नोएडा, वाराणसी और आगरा में भी G20 से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत सरकार देश भर में G20 सम्मेलनों के जरिए अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण पहचान बना रही है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश में